everyone, welcome back to another video of this channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2013 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें दिए गए हैं दो सेट्स जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला सेट हमें दिया गया है सेट ए और ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं 1, 2, 3 और साथ ही साथ जो हमें दूसरा सेट दिया गया है वो है सेट B1 और इसके एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी। और इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि जो हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो जो है बराबर होगा 125 के। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होंगे 243 के। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस जो कि हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ होंगे वो बराबर होगा 60 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि जो टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होंगे 120 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट सी की सेक्शन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस ए और बी के बारे में, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में जो है हमें पूछा गया है कि कितने फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ। और इन दोनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे इन दोनों ऑप्शंस में। तो इस रिजल्ट में बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई, जहाँ पे हमारी कार्डिनलिटी है सेट एक्स की वो बराबर है n के और साथ ही साथ जो कार्डिनलिटी है हमारे सेट y की वो बराबर है m के। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे x से y की तरफ वो बराबर होंगे कार्डिनलिटी ऑफ y की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, जो कि फर्दर इस केस में बराबर होगा m की पावर n के। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे ऑप्शंस ए और ऑप्शन बी में। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमें इसमें एक सेट ए दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और इसके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो कार्डिनलिटी होगी हमारी सेट ए की वो बराबर होगी 3 के। और साथ ही साथ हमें ये चीज भी पता है कि हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस केस में हमारे सेट बी के पास जो है टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो कार्डिनलिटी होगी हमारी सेट बी की वो बराबर होगी 5 के। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऑप्शंस ए और बी में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ। और हमारे रिजल्ट के केस में क्या है, सबसे पहली चीज हमें एक्स की जगह ए लेना है, दूसरी चीज हमें इसमें वाई की जगह बी लेना है, तीसरी चीज हमें एन की जगह 3 लेना है और चौथी चीज में हमें एम की जगह 5 लेना है। तो उस टाइम पे हमारे क्वेश्चन के केस में क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 की पावर 3, जो कि फर्दर बराबर होगा 125 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा 125 के। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे ऑप्शंस ए और बी के बारे में और वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा 125 के। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
ऑप्शंस ए और बी के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी और डी की तरफ। और इन दोनों ऑप्शंस को जो है हम इसलिए इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में हमें एक ही चीज पूछी गई है कि हमें बताना है कि कितने 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ। और इन दोनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन सी और डी के अंदर। इस रिजल्ट में हम कंसिडर करेंगे दो सेट्स जो कि है x और y, जहाँ पे कार्डिनलिटी जो है हमारे सेट x की वो बराबर होगी n के और साथ ही साथ जो कार्डिनलिटी होगी हमारी सेट y की वो बराबर होगी m के। तो उस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट x से सेट y की तरफ, और इस केस में हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले केस में क्या होगा कि हमारा n जो है वो ग्रेटर देन m होगा, तो उस टाइम पे ये चीज जो है वो बराबर होगी 0 के। और दूसरे केस में ये चीज होगी कि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, तो उस टाइम पे ये चीज जो है वो बराबर होगी m(n) के। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो कार्डिनलिटी है हमारे सेट ए की वो बराबर है 3 के और साथ ही साथ जो कार्डिनलिटी है हमारे सेट बी की वो बराबर है 5 के। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ये चीज पूछी गई है कि कितने 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से बी की तरफ। और हमारे रिजल्ट के केस में क्या है, सबसे पहली चीज हमें सेट x की जगह सेट a लेना है, दूसरी चीज हमें ये लेनी है कि सेट y की जगह सेट b लेना है, तीसरी चीज हमें इसमें ये लेनी है कि हमें n की जगह 3 लेना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथी चीज हमें ये लेनी है कि हमें m की जगह 5 लेना है। और इस केस में हमारा m जो है वो ग्रेटर देन n है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा 5p3 के, जो कि फर्दर बराबर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि फर्दर बराबर होगा 60 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा 60 के। अब हम दोबारा से आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं हमारे ऑप्शन सी और डी के बारे में, तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस होंगे हमारे सेट ए से सेट बी की तरफ वो बराबर होगा 60 के। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे ऑप्शंस ए और सी ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल सही हैं और ये दोनों के दोनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।